मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध का छठा दिन है। अमेरिका और इजरायल ईरान को पूरी तरह से मिटाने पर तुले हैं, तो ईरान की तरफ से भी भयंकर पलटवार हो रहा है। हर तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक के सायरन बज रहे हैं, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि ईरान ने अब अजरबैजान पर भी हमला कर दिया है। ईरान ने अजरबैजान के नखचिवन पर शाहिद 130 ड्रोन से अटैक किया है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, अभी इसका अपडेट आना बाकी है। वहीं पर्शियन गल्फ में ईरान ने फिर एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। ईरान कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो किसी भी शिप को गुजरने नहीं देगा। ईरान ने आज अमेरिका के फाइटर जेट को भी गिराने का दावा किया है। कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-15 को मार गिराया है। इस बीच तेहरान पर अमेरिका और इजरायल ने फिर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। दक्षिण तेहरान पर इस समय अमेरिका और इजरायल की फौज भयंकर बमबारी कर रही है। लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये अजरबैजान की तस्वीर है जहां ईरान ने ड्रोन अटैक किया। तो ईरान लगातार जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहा है, पलटवार कर रहा है और अब अजरबैजान में भी युद्ध वाले सायरन सुनाई पड़ रहे हैं, धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही है। ईरान ने ड्रोन अटैक किया है अजरबैजान में, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर भी इजरायल और अमेरिका की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेहरान अभी भी धमाकों की गूंज से दहल उठा है। तेहरान में अभी भी लगातार इजरायल और अमेरिका हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले हर एक टैंक पर नजर रख रहा है और लगातार वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से साफ कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसने बंद कर दिया है, किसी भी ऑयल टैंक को गुजरने नहीं देगा और अगर कोई गुजरने की कोशिश करेगा तो फिर हमला किया जाएगा। वहीं ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका का फाइटर जेट उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। फिलहाल इजरायल की और अमेरिका दोनों मिलकर भयंकर बमबाजी कर रहे हैं तेहरान पर। अब ऐसे समझिए कि जब तक ईरान झुकेगा नहीं तब तक उस पर ट्रंप का हमला रुकेगा नहीं। अमेरिका दावा कर रहा है कि 6 दिन की लड़ाई में ही उसने ईरान की एयरफोर्स और नेवी को तबाह कर दिया है, 20 से ज्यादा वॉरशिप को समंदर में डुबो दिया है। Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. जब तक ईरान झुकेगा नहीं तब तक ट्रंप का हमला रुकेगा नहीं। Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. 120 घंटे में ईरान की एयरफोर्स तबाह, पूरा का पूरा जंगी बेड़ा समंदर में डूबा। The Iranian Air Force is no more. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. ईरान ने क्यों दिया फाइनल अल्टीमेटम? क्या इजराइल से अब होगी एटमी जंग? मिडिल ईस्ट का महायुद्ध भीषण हो गया है। ईरान के रडार पर अब इजराइल का परमाणु ठिकाना आ गया है, लेकिन क्या ईरान इजराइल की परमाणु साइट पर हमला कर पाएगा? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के हमले से बच पाएगा? ये खौफनाक तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है। तेहरान में नॉनस्टॉप हवाई हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की फौज ईरानी सेना को सांस तक लेने का मौका नहीं दे रही है।
ईरान पर बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट मिलकर बम बरसा रहे हैं। तेहरान में ऊंचे ऊंचे धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। तेहरान का कभी ये हाल होगा, यहां के लोगों ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से तेहरान खंडहर बनता जा रहा है। ये तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के पास का मंजर है, जहां इस समय सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। जब ये घटना हुई तब हम घर पर ही थे। धमाके की तेज लहर से मेरी पत्नी घायल हो गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल ले गए। मुझे टूटे हुए कांच से चोट लगी। बहुत सारे कांच के टुकड़े मेरे सिर पर लगे। 3 मिसाइल गिरने के बाद हम वहां से निकल गए और लश्कर मोहल्ले में एक सहकर्मी के घर चले गए। मैं शिक्षा मंत्रालय में काम करता हूं। मेरी पत्नी ने रात रूस बे अस्पताल में बिताई। अब मैं यहाँ अपना सामान लेने आया हूं और फिर किसी दूसरे शहर जाने वाला हूं। जो हाल तेहरान का है वही आलम ईरान के कुर्द शहर संदश का है। सामने जिस बिल्डिंग पर धमाका हुआ है वो ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB की है। कुर्दिस्तान का इलाका इराक बॉर्डर से लगा है। CIA इस इलाके में हजारों हथियारबंद कुर्द अलगाववादियों को ईरान के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स लगातार कुर्दिस्तान से लगे बॉर्डर एरिया में बम बरसा रही है। मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूं कि राष्ट्रपति ने क्षेत्र में मध्य पूर्व में कई साझेदारों, सहयोगियों और नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने उत्तरी इराक में हमारे सैन्य अड्डे के संबंध में कुर्द नेताओं से भी बात की थी। लेकिन जो भी रिपोर्ट ये सुझाव देती है कि राष्ट्रपति ने किसी योजना पर सहमति दे दी है, वो पूरी तरह से गलत है और उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल और अमेरिका की फौज ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहती। जहां जहां IRGC के बेस हैं, वहां वहां हमले हो रहे हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है। अमेरिका और इजराइल ईरान की उस ताकत को कम करने में लगे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी सेना दुश्मन पर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि ईरान फोर्स मिसाइल को लॉन्च करती, इजरायली फाइटर जेट ने उसे लॉन्चर समेत तबाह कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स भी चुन चुनकर ईरान की मिसाइल और लॉन्चर को टारगेट कर रही है। IRGC के कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन डिपो को उड़ाती जा रही है। Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military. Missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago, allies. ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौज नए नए हथियार निकाल रही है। ये अमेरिका की बिल्कुल नई प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पहली बार किया गया है। अमेरिकी फोर्स का दावा है कि उसने 6 दिन की जंग में ही ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ईरान की नेवी फारस की खाड़ी की गहराई में पड़ी है। उसके 20 से ज्यादा वॉरशिप समंदर में डूब चुके हैं। ये ईरानी नेवी की शाहिद सुलेमानी वॉरशिप है, जिसे अमेरिकी फौज ने बंदर अब्बास के पास हिट किया है। ईरान की एक और वॉरशिप दीना को भी अमेरिकी फौज की सबमरीन ने टॉर्पीडो अटैक से डुबो दिया है। The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf.
combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर प्रहार कर रही है। ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ताबड़तोड़ अटैक से ईरान पस्त हो गया है। वो अब बातचीत की टेबल पर वापस लौटना चाहता है, लेकिन ट्रंप अब क्लियर है, जब तक ईरान को पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईरान द्वारा दागी जाने वाली थिएटर बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या 86% कम हो गई है लड़ाई के पहले दिन की तुलना में, और सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही इसमें 23% की कमी आई है। इसी तरह उनके वन वे अटैक ड्रोन के हमलों में भी शुरुआती दिनों की तुलना में 73% की गिरावट आई है। इस प्रगति के कारण सेंटकॉम को ईरान के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में सीमित हवाई बढ़त स्थापित करने और उनकी रक्षा पंक्तियों को जबरदस्त सटीकता और मारक क्षमता के साथ भेदने में मदद मिली है। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट पूरी तरह से तेहरान के आसमान पर कब्जा कर चुके हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका अब जहां चाह रहे हैं वहां बम बरसा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 300 ईरानी रक्षा प्रणालियों और बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला किया है, उन्हें नष्ट किया है और निष्क्रिय किया है। हमने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के अंदर मौजूद ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा हमने तथाकथित आतंकी उद्योग और रणनीतिक हथियार उत्पादन नेटवर्क से जुड़े लक्ष्यों पर भी हमला किया है। इजराइल और अमेरिका 6 दिन में ही ईरान को घुटने पर लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक बारूद बरसा रहा है। हालांकि 4 दिनों के मुकाबले ईरान अब कम मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन हमले रुक नहीं रहे हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल बहरीन से लेकर तेल अवीव तक कहर मचा रहे हैं। ये इजराइल की तस्वीरें हैं जहां ईरानी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल कब और कहां गिर जाए ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं। आसमान में दिन रात मिसाइलें उड़ रही हैं और सायरन बज रहे हैं। इजराइल की तरफ लॉन्च हुई ईरानी मिसाइलों की ये तस्वीरें कुवैत से ली गई हैं। बीती रात ईरान ने इजराइल पर एक साथ 40 मिसाइलें दागी थीं। आसमान में ईरान की मिसाइलें हैं तो जमीन पर दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। जैसे ही सायरन बजता है, तेल अवीव में लोग जान बचाने के लिए बम शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसकी मिसाइलें सीधे इजरायली रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर लगी हैं। ईरान ने अब इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को भी उड़ाने की धमकी दी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर भयंकर तबाही मचेगी। हालांकि इजराइल और अमेरिका की फौज को मिसाइल से ज्यादा ईरान के शायद ड्रोन परेशान कर रहे हैं। ईरानी सेना शायद 136 ड्रोन से अमेरिका के बेस पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है।
बहरीन में अब तक कई बार ईरानी ड्रोन अमेरिकी बेस को हिट कर चुके हैं। अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो रहे हैं। ड्रोन के साथ साथ ईरान बहरीन के अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से हमले भी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस की हैं। ईरान के हमले से बेस पर मौजूद अमेरिका का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। दूसरी तस्वीर कतर की देखिए। कतर के अल उदैद बेस पर भी ईरानी मिसाइलों का इम्पैक्ट हुआ है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल ने कुवैत के अल सेलम एयरबेस को भी भयंकर नुकसान पहुंचाया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी भयंकर तबाही हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की ड्रोन और मिसाइलों की भारी बमबारी ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को करीब फेल कर दिया है। IRGC का दावा है कि उसके एयर स्पेस फोर्स ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को सटीक मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। ईरान की मिसाइल क्षमता अब लक्ष्यों को अंदर तक भेदने के लिए खुल गई है। कतर के उल उदैद बेस की तस्वीरें हैं, जहां ईरान की मिसाइल को रोकने में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। ईरान रुक नहीं रहा है। सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर फिर जबरदस्त हमला किया है। ईरान अब मिडिल ईस्ट के एनर्जी सेक्टर पर धावा बोल रहा है ताकि दुनिया को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी एक्टिव कर दिया है। इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया लगातार अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। ये इराक के एरिबिल की तस्वीरें हैं, जहां ईरान और प्रॉक्सी गुट ने अमेरिका के बेस पर नया हमला किया है। ईरान के हमले को रोकने के लिए CRAM डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह डिफेंस सिस्टम भी तबाही रोक नहीं पाया। ईरानी सेना कुर्दिश इलाके पर भी लगातार बमबारी कर रही है। ये वो जगह है जहां से कुर्द विद्रोही ईरान में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। यानी ईरान अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है, लेकिन कब तक ईरान जवाब दे पाएगा? उसके जखीरे में अभी कितने मिसाइलें और ड्रोन बचे हैं? ईरान की मदद के लिए कौन आगे आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।